हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसा आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है साथियों ये वन लाइनर है, जिसमें हम लोग जोगी महाराज और अजंता से संबंधित पार्ट 1 वीडियो देख चुके थे। तो आज हम लोग साथ पार्ट 2 वीडियो इसको देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों के बीच समावेशित किया जाएगा साथियों। इसके पहले हम लोग अजंता से संबंधित पढ़े। अजंता में कुछ गुफा पढ़े, 1, 2, 9, 10, 16, 17 पढ़े। अजंता में कौन सी शैली है तो देव शैली के विषय में जाने। अजंता में चित्रकारी फ्रेंस्को पद्धति से की गई है न। छदान जातक किस गुफा में तो गुफा संख्या 10 में पढ़े। भिक्षुक बुद्ध का चित्र गुफा संख्या 17 में है। राहुल समर्पण का चित्र देखिए गुफा संख्या 17 में है। तो माता पुत्र यशोधरा का जो चित्र देखा ये भी हम लोगों का संख्या 17 में देखें। तो आज हम लोग उसके आगे का डाटा देखेंगे। इसके पहले बता दें साथियों कि 3-4 दिन तक वीडियो मैं इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था साथियों। उसके साथ साथ फीवर था, मैं दवा लिया, उसके बाद फिर जुकाम भी हो गया ना। जुकाम होने के कारण मैं पूर्ण रूप से एकदम अस्वस्थ हो गया था साथियों। आपके भी वीडियो देने में एकदम असमर्थ है, इसलिए आज पुनः मैं थोड़ा मेरा जो स्वास्थ्य है थोड़ा ठीक हुआ है, तो मैं आप लोगों के बीच वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। तो इसलिए जो बीच में वीडियो नहीं दे पाया इसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा का आभारी हूँ साथियों। चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जो नए चैनल व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलता हूँ साथियों, आज का जो वन लाइनर में जो पहला स्टार्टिंग है क्वेश्चन से है अजंता। अजंता की किस गुफा में हंस जाता क्या करा है? अजंता के किस गुफा में हंस जातक चित्र है तो गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्र चित्रित है। ठीक ना। 17 में देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हंस जातक भी हो जाएगा ना। यशोधरा और राहुल भी जिसे माता पुत्र का, ये भी 17 में है। राहुल समर्पण भी 17 में है। भिक्षुक बुद्ध भी 17 गुफा में है। तो ये इतना डाटा आप ये भी नोट कर लीजिए। इतना डाटा इसके पहले भी और डाटा हमने आपको बताए थे 17 में, ठीक है ना। 17 में जैसे माता पुत्र हो गया, आपका श्रृंगार करती राजकुमारी भी 17 में आएगी। बेसांतर जातक जो है भी 17 में है। राहुल समर्पण 17 में है ही। शिवी जातक 17 में, 17 गुफा में। हंस जातक 17 गुफा में है, ठीक है ना साथियों। तो ये महत्वपूर्ण है। श्याम जातक जो है ये भी 17 तो 17 नंबर गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है, इसलिए चित्रशाला के नाम से भी इसे जाना जाता है। अजंता के चित्र निर्मित है भित्ति पर। अजंता के जो चित्र हैं किस पर बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा भित्ति माने क्या था? दीवाल पर बने हुए हैं। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। शिव जातक अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है तो अग्नि तथा इंद्र के रूप में ये पूछा जा चुका है साथियों एग्जाम में। तो अग्नि तथा इंद्र के रूप में। जापान स्थित होयोगी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं तो 8वीं शताब्दी के। किस 7वीं शताब्दी के हैं तो 8वीं शताब्दी के। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को बांटा गया है। अलंकारिक, वर्णात्मक तथा पहला अलंकारिक हो गया, दूसरा का रूप वैदिक हो गया, तीसरा का वर्णात्मक हो गया। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं पूछ रहा है तो अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं तो 5 जो गुफाएं हैं जो चैत्य हैं। चैत्य गुफा का मतलब क्या होता है? चैत्य। अजंता 2 प्रकार की गुफाएं पाई गई, एक बिहार दूसरा का चैत्य। तो चैत्य जो होता था पूजा स्थल होता था। इसमें बौद्ध भिक्षु जो लोग होते पूजा अर्चना करते थे, पूजा वंदना करते थे। तो ये 5 प्रकार की होती थी। 9, 10, 19, 26, 29 ये 5 कैसी हैं तो ये चैत्य हैं। शेष जो 25 गुफा थी तो वो क्या थी? बिहार थे। आगे बढ़ते हैं। अजंता में बिहार गुफाएं कितने हैं तो 25। देखिए ना, बिहार गुफाएं कितने हैं? 25, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे तो उन्हें बिहार कहा जाता है। जिसमें पूजा वंदना करते थे उन्हें चैत कहा जाता है। ये 5 थे, 9, 10, 19, 26, 29। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण डाटा यहाँ से आपको मिलेगा, जान लीजिए साथी, इग्नोर नहीं करना है। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं तो 20 प्रकार की रेखा शैली अजंता में मिलती है। अजंता चित्रकला रेखा प्रधान है। पश्चात कला है छाया प्रकाश और प्रधान है। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है तो नारी चित्रण। अजंता की जो चरम उपलब्धि है वो नारी चित्रण है। अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग किया गया है
तो गुफा संख्या 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग किया गया। किस रंग का? नीले रंग का। पूछेगा कहा जाता है कि किस गुफा संख्या में नीले रंगों का प्रयोग किया गया, तो 2 नंबर में और 17 नंबर में। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र कहाँ है? तो पहली गुफा में, अजंता की पहली गुफा में। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग सोने रंग का प्रयोग मिलता है? तो गुफा संख्या 10 में सुनहरे रंग का प्रयोग अजंता में मिलता है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा, कितनी? 80 फीट। 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो राजगीर बिहार में है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार के गया जिले में। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता था? तो संघाराम भी कहा जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, संघाराम भी कहा जाता है। प्राचीन बौद्ध कला में प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन थे? तो तिब्बती लामा तारानाथ थे। भारतीय भित्तिचित्र में कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंग का प्रयोग मिलता है देखने को। आलेखन की कला बहुलता है तो गुप्त शैली से थी। अजंता किस गुफा में शिव जातक का चित्रण हो? तो 17वीं गुफा में शिव जातक का चित्रण हुआ, हमने पहले बताया है। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया था? तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में जो आजाद शत्रु की पत्नी थी, गुफा संख्या 2 राजभवन में रानी, और गुफा संख्या 16 में। तो इतनी जगह पे क्या है आपका सिंदूरी रंग भरा गया है। कहाँ कहाँ? काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में, आजाद शत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में, राजभवन रानी गुफा संख्या 16 में। तो 3 जगह पर साथी 3 जगह पर आपको ये सिंदूरी रंग देखने को मिलता है। अजंता की किस गुफा की दीवारों पर चैत्य द्वारों के मेहराब हैं? तो यूनानी रोमन परपेच में चित्रित गुफा संख्या 10 में। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर के रंग काले दिखाए गए? तो श्याम जातक के रंग काले दिखाए गए। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनायक जॉन स्मिथ ने देखा? गुफा संख्या 10 को ही सबसे पहले देखे थे। सर्वप्रथम कौन सी गुफा को देखे थे अंग्रेजों ने? तो गुफा संख्या 10 को। भारतीय शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है? अजंता कला को। इम्पॉर्टेंट है साथियों, भारतीय शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है? तो अजंता कला को। आगे देखते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा आकृतियां नासिक कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई मिली हैं? तो श्रीलंका के अजंता महाराष्ट्र, श्रीलंका में पलनारुआ में तथा अजंता के महाराष्ट्र दो जगह मिला हुआ है। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में देते थे। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1954 में साथी, 1954 में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो 1100 वर्ष में। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो हरे रंग से। किस रंग से किया गया? हरे रंग से। अभी तबीयत बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ साथियों, लेकिन फिर भी आप लोगों की तैयारी कराने के लिए 148 फतेह करने के लिए, उसमें निश्चित सफलता हासिल करने के लिए वीडियो हमें देना पड़ रहा है साथियों। तो कोई बात नहीं, वीडियो आपको देंगे। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई? तो गेरुए रंग से बनाई गई थी साथियों, अजंता की जो सीमा रेखा थी। अजंता के किस गुफा में शिवी जातक के चित्र अंकित थे? तो गुफा संख्या 17 और 1 में शिवी जातक के चित्र मिले हुए हैं। ये रहे महात्मा बुद्ध से डाटा साथियों, और बौद्ध अजंता बौद्ध धर्म से समेत यहाँ पे महात्मा बुद्ध से भी डाटा पूछा जाता है। इनका जन्म 563 में हुआ था महात्मा बुद्ध का, मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में होती महात्मा बुद्ध का। इनसे कुछ डाटा देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पूछा जाता है सारनाथ पहला उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु आपका पड़ेगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पूछ लेता है। महात्मा बुद्ध ने अपना दृश्य देखा था, 4 दृश्य देखे थे जिसके जीवन में परिवर्तन आया था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं रहा, तो सांची में महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई घटना का विवरण नहीं मिलता है।
एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी? पुस्तक एडविन एडनाल्ड ने। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? तो दाहिनी करवट में लेटे हुए दिखाया गया है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण दाहिनी करवट में लेटे हुए दिखाया गया है। प्रसिद्ध चित्र पैनल इंद्र के साथ अप्सरा एवं किन्नर दंपति चित्र है। जनता की गुफा संख्या 17 में। आगे देख लेते हैं। अजंता मेरुल नामक पुस्तक के लेखक है तो अजीत घोष थे। अजंता मेरुल नामक जो लेखक थे पुस्तक अजीत घोष थे। नायिका भेद संबंधित सबसे प्राचीन चित्र नंद की दीक्षा नामक दृश्यावली अंतर्गत बिरहणी सुंदरी नामक चित्र हुआ है तो अजंता में। तो हम लोग फटाफट रिवीजन देख रहे हैं। साथ ही में बाघ गुफा देख लेते हैं। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा में विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में? तो धार जनपद में है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जनपद में। देखिए हालेश्वर मित्र का दृश्य जो गुफा संख्या 4 में दिखाया गया है। ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण डाटा है साथियों। बाघ की किस नदी के पास स्थित बाघ या बाघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? न बाघ में बाघनी नदी की सहायक नर्मदा नदी है। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? डेंजरफिल 1818 में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण मिलते हैं। इनमें से एक अजंता गुफा में चित्रांकन है तो दूसरा कहाँ है? दूसरा का बाघ गुफा में है। अजंता और बाघ गुफा में इसका चित्रांकन। बाघ की गुफाओं का समय है 4वीं और 5वीं शताब्दी। क्या हो रहा है? यहाँ से देखते हैं डाटा। बाघ गुफा किस काल की? गुप्त काल की बनी थी। सारी यह सातवां राजवंश में बना था। बाघ गुफाओं को जाना जाता है 5 पांडवों के नाम से। बाघ गुफा 5 पांडवों के नाम से। बाघ गुफा में किस शैली का प्रभाव था? अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकालीन है तो गुफा संख्या 1 व 2 में। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं बाघ में। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 फीट गुणे 14 फीट। गाय का चित्र बाघ के 4 नंबर में है। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है टेम्परा ग्लो रंग चित्रण तकनीक है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ग्लो रंग चित्रण तकनीक किया गया। सित्तनवासल बाघ माटी चेक किस लिए प्रसिद्ध? भित्ति चित्र के लिए सब प्रसिद्ध है। असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो 1921 में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि अजंता श्रेष्ठ है तो बाघ गुफा श्रेष्ठ है। कलात्मक दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो बाघ गुफा। अजंता से सबसे अच्छा चित्र अगर देखा जाए कलात्मक तो बाघ गुफा में। 200 कुल नारी प्रसिद्ध है तो गुफा संख्या 4 में। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? कल्याण था नाम। क्या नाम था? कल्याण। बाघ का प्राचीन नाम कल्याण। किस बाघ की गुफा किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। 1982 में बाघ गुफा की प्रतिलिपि कहाँ से? ग्वालियर के गुजरी महल में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर गुफा में है? तो 4थी नंबर की गुफा में है। किस नंबर गुफा में है? तो 4थी। बादामी गुफा देख लेते हैं साथियों। बादामी गुफा ये भी महत्वपूर्ण डाटा यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? कर्नाटक। बादामी कहाँ है आपका? कर्नाटक में बागलकोट जिले में पूर्व में। महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी की गुफाएं स्थित है बीजापुर पहाड़ी में। कहाँ स्थित है? बीजापुर पहाड़ी में। बादामी गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 4।
पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित, दूसरी तीसरी वैष्णव धर्म से है न। पहली गुफा जो है शैव धर्म संबंधित है, दूसरी तीसरी वैष्णव धर्म से है, चौथी गुफा आपका जैन धर्म संबंधित, किससे? जैन धर्म से। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है, नटराज के रूप में भगवान शिव दिखाए गए हैं यहाँ पे। बादामी गुफा 4 की छवि है, आदिनाथ जैन तीर्थंकर हैं। अपने संरक्षक के सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्र में आरंभ हुई है? तो बादामी में हुई है। सित्तनवासल देख लेते हैं साथियों। सित्तनवासल गुफा ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। सित्तनवासल गुफा जिन्हें अरिवर कोयल कहा जाता है, कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य के पट्टुकोट्टई जनपद में है। पट्टुकोट्टई जनपद केरल के। सित्तनवासल में कमल सरोवर पूछा जाता है ना, कमल सरोवर वन, तो ये खुद पूछा जाता है। सित्तनवासल गुफा में ही मिला कमल वन, कमल सरोवर। सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे साथी हैं? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो तमिलनाडु में कहाँ बहती ही नहीं ना। तो कृष्णा नदी, पहले एग्जाम में डाटा में कृष्णा नदी आता था, तो कृष्णा नदी से तमिलनाडु में बहती नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो कावेरी, तो इसलिए कावेरी नदी आपका राइट आंसर होगा। सित्तनवासल के भित्ति चित्र की खोज का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसी पुरातत्व को प्रोफेसर दुर्बेल को है। सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री दुर्बेल ने कब की? तो 1934 में की। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण काल कब हुआ? तो 700 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य। सित्तनवासल गुफाओं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन का उदाहरण प्राप्त होता है तो सित्तनवासल गुफा से। अर्धनारीश्वर का पहला चित्र प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफा से। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तनवासल से। सिंगरी की गुफाएं, सिंगरी गुफा कहाँ से? श्रीलंका के मटाले जिले में। श्रीलंका के मटाले जिले में सिंगरी गुफा है। सिंगरी गुफा कहाँ? श्रीलंका के ये मटाले जिले में है। आगे देखते हैं। ये देखिए कि कुलीन महिला का चित्र जो मिला है, तो कहाँ पुष्पली है? तो सिंगरी श्रीलंका से ही मिला था। सिंगरी में कुल कितनी गुफाएं? तो 6 गुफाएं हैं। कितनी है श्रीलंका में साथी हैं? तो 6 गुफा है। सिंगरी में किस रंग का प्रयोग नहीं है? नहीं, तो नीले रंग का प्रयोग होता है। सिंगरी गुफा के चित्रों के चित्र से मिलते जुलते हैं तो अजंता के चित्र। सिंगरी से मिलते जुलते चित्र किसके हैं? तो अजंता के। सिंगरी में चित्र बने हुए तो गीली दीवार पर। सिंगरी गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फॉर्मर, किसने किया था? मेजर फॉर्मर 1823 में सिंगरी गुफा की खोज की थी। सिंगरी चित्र की प्रतिलिपि सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो 1889 में ए मुरे ने सबसे पहले। सिंगरी की गुफाएं निर्मित हुई हैं काश्यप प्रथम के शासनकाल में। किसके? काश्यप प्रथम शासन 5वीं शताब्दी में। सिंगरी में चित्र की कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो 2 गुफाओं में। कितने? 2 में, ए और बी में। ए और बी में सिंगरी में 2 गुफा में चित्र है। सिंगरी में कुल कितनी रूपानी स्त्रियों के चित्र मिले हैं? तो 21 रूपानी स्त्रियों के चित्र मिले हैं, जो ए और बी में। ए में 17 हैं और बी में 4 गुफा संख्या ए में है। 4 गुफा ए में है, वह 17 गुफा संख्या बी में है। अलसत निद्रा विचार करते ही अंकित की गई है सिंगरिया में है। न सौंदर्य से परिपूर्ण, आकृति में सौंदर्य से परिपूर्ण, कृत आलस्य से तंत्र विचरण करते हुए सिंगरिया में चित्रण हुआ है। मेघ कन्याओं का अंकन सिंगरिया में हुआ है। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो सिंगरिया में। सिंगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका सुरक्षित है। एलोरा देख लेते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बेरुल नाम से भी जाने वाली गुफा एलोरा है। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? बेरुल। इसे बेरुल नाम से भी जाना जाता है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? तो एलोरा में कुल 34 गुफा है। एलोरा नाम से ही आपको 34 गुफा याद हो जाए। 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफा है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफा है न, 30 से लेकर 34 गुफा तक क्या है? जैन गुफा। तो 5 जैन गुफाएं हैं साथियों, 17 हिंदू गुफा है न, और क्या है?
बौद्ध गुफाएं कितने हैं? तो 12 जो है बौद्ध गुफाएं पूछा जाता है। बौद्ध गुफाएं कितने हैं? तो 12 हैं। 17 हिंदू गुफाएं, 5 जैन गुफा है। शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है तो कैलाशनाथ मंदिर को। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। तीनों जो धर्मों की गुफाएं मिलती है एलोरा में, बौद्ध, हिंदू और जैन के। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा समय 756 से 773। कैलाशनाथ मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। एलोरा की गुफाएं 16 कहाँ हैं? तो कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध का कारण है कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा में 32वीं गुफा इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। नव शास्त्रीय शैली उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एवं एलोरा किस में है? तो 29 नंबर में है। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए मूर्ति शिल्प है तो 16 नंबर गुफा में दिखाया गया है एलोरा के। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 का दृश्य अधिक कुशल और पार्वती ढंग से एलोरा में किस गुफा में दोहराया गया है? तो 29 में इसको रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। द्वारपालक और द्वारपाल एलोरा गुफा की किस संख्या में है? तो 29 में ही है। द्वारपालक और द्वारपाल क्या है? एलिफेंटा देख लेते हैं। 7 गुफा यहाँ पे है। एलिफेंटा गुफा कहाँ से? महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एलिफेंटा है जो अरब सागर के एलिफेंटा द्वीप पे है। मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा 11 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिमूर्ति है, देखिए यहाँ पे जो 17.10 फीट में है, मीटर ऊंची में। एलिफेंटा रायगढ़ में है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? तो समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफा है? 7 हैं। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शताब्दी में की गई थी। तो राष्ट्रकूटों द्वारा की गई। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शिलाहारों द्वारा किया, शासकों द्वारा। शायद हम संबंधित है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किससे बनी हुई है? शिव महेश मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से। महेश मूर्ति राजगढ़ कहाँ है? एलिफेंटा में है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई है 17.10 फीट मीटर में है, 5.45 मीटर। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति है, 4.5 है। कल्याण सुंदरम मूर्ति क्या कर रहा है? कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। कहाँ से है? तो एलिफेंटा में है। भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं मिला है? तो एलिफेंटा में भित्ति चित्र नहीं मिले हुए हैं एलिफेंटा में। तो ये रहा साथियों आज के महत्वपूर्ण डाटा। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आए होंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। नए व्यूवर्स जो चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगा। यह सब शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद साथियों।